मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगंडा कंट्री से खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलके खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3 बाब उसकी 14 से लेके 17 आयत तक। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14 अप टू 17। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, हम यहाँ देखते हैं बेटा इस दुनिया में इसलिए नहीं आया था कि वो हम पर सज़ा दे। हमें बड़े लोग अक्सर बोलते हैं, अगर आपने गलत काम किया तो खुदा आपको सज़ा देगा। खुदा ने अगर सज़ा देनी थी तो खुदा ने शरीयत को भेजा था। खुदा ने बताया, अगर तुमने इस पर अमल किया तो यकीनन सज़ा पाओगे। क्योंकि हम उसके स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर सकते शरीयत के। लेकिन बेटे को सज़ा के लिए नहीं भेजा गया। बेटे को इसलिए भेजा क्योंकि बेटा जो है ज़िंदगी देने आया, इसलिए का उसमें ज़िंदगी पाए। और ये उसकी मोहब्बत थी खुदा की कि उसने सबसे पहले अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया। उसने हमसे फर्स्ट मोहब्बत की। पहला लव जो है हम उसका था, हमारे साथ, हमारा उसके साथ नहीं था। और जब उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हर कोई शख्स जो है वो सज़ा का वारिस ना हो, क्योंकि जब मूसा को शरीयत दी गई थी तो सज़ा वाजिब हो गई थी। इसीलिए जब मूसा पहाड़ से उन हुक्मों को लेकर आया और नीचे जब वो प्रस्तिश कर रहे थे, नाच रंग कर रहे थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान से आग नाजिल होती है। और शरीयत के मुताबिक वो गुनाह था कि उन्होंने बुत परस्ती की और 3,000 लोग मारे गए। लेकिन जहां मसीह है, जहां खुदा का रूह है, वहां जिंदगियां हैं। और जब पतरस जो है पाक रूह को पाता है और उसके बाद वो वहां पर जो है लोगों में कलाम की मनादी करता है, तो खुदा का पाक रूह वहां नाजिल होता है। और जैसे पाक रूह नाजिल होता है, जैसे पाक रूह आता है, तो हम देखते हैं 3,000 के लोग जिंदगियां पाते हैं। तो अजीजों, मसीह का आना हमारी जिंदगी में सजा देना नहीं है। आप इस बात को समझें कि मसीह की गवाही क्या है, मसीह का प्यार क्या है, वो इस दुनिया में क्यों आया। अजीजों, बहुत से लोग हमें तरह तरह से जो है वो बोझ में डालते हैं कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम्हें ऐसे होगा। अरे, खुदा की मोहब्बत ये है कि उसने अपने बेटे को भेजा ताकि हम नजात पाएँ और उसमें ज़िंदगी पाएँ और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। अजीज़ों, अगर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है तो सज़ा हमारे लिए नहीं है। अब सोचना आपको है कि आपने करना क्या है। आपने उस बेटे पर ईमान लाना है, आपने उस बेटे को अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। और फिर सजा का हुक्म उस पर जारी नहीं होगा, उसके लिए अदालत नहीं है। अजीजों, जब हम इस ईमान में रहेंगे ना कि हम जो है नजात याफ्ता है, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर अपनी रास्तबाजी हमें दे दी, हमें नजात याफ्ता बना दिया है। हम पैक हो गए, हम सील हो गए, हम नए हो गए, हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं। अजीजों, याद रखें, हम उन 5 कवारियों की मानिंद है जो अपने दूल्हे की तैयारी के लिए खड़ी थी। अजीज़ों, हम वो हैं, हमें खुदावंद यीशु कभी छोड़ के जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम उसमें शामिल हो चुके हैं, हम नए सिरे से पैदा हो चुके हैं, उसका तुखम हम में शामिल हो चुका है। तो हम उससे मुंसलिक हैं, हमारा ताल्लुक उससे है। और वो जिसको जानता है उसको आवाज़ देता है और वो उसकी आवाज़ पहचानती है और उसके पीछे जाती है। और जब वो आएगा तो हमें डर डर तो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं अब अपने आप को बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि जब मेरा यीशु नासरी आएगा, मैं सबसे पहले ऊपर उठाई जाऊंगी। क्योंकि यही आपका ईमान होना चाहिए, दिल में डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट लाने वाला शैतान है, वो आपकी हर गलती को सामने लाकर आपको डाउट कराता है। लेकिन आप याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, आपके गुनाहों के लिए जान दी है, आपको निजात देने के लिए इस दुनिया में आया था, आप पे इल्ज़ाम लगाने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। उसको पता था इंसान कमज़ोर है, उसको पता था आदम से जो बीज चलता आ रहा है
اس کے اندر وہی فروٹ آئیں گے کیونکہ گناہ میں پیدا ہوا ہے تو فروٹ تو وہی آئیں گے. تو عزیزو جب آپ کے اندر فروٹ گناہ کا ہے تو آپ اچھے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اچھے کام تبھی کر سکتے ہیں جب مسیح آپ میں آئے گا. جب وہ آپ میں آئے گا تو وہ آپ کے اندر سے ہو کر یہ کام کرے گا اور اچھے کام ظاہر ہوں گے. آپ کی ایفرٹ سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ واقعی یہ میں نہیں بلکہ میرے اندر جو بسا ہوا ہے یعنی مسیح وہ مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ محبت جو خدا کی ہے آپ اس کو ضرور سمجھیں گے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں فضل کو پریچ کرتی ہوں. فضل یعنی خداوند یسوع مسیح کو. خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں اسی لیے آیا الزام لگانے نہیں بلکہ ہم پر رحم کرنے. اس کے رحم کو سمجھیں, اس کی محبت کو سمجھیں, آپ آزاد ہو جائیں گے, آپ ریلیکس ہو جائیں گے. خداوند اس کلام کی وسیلہ سے بہت برکت ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. خداوند میں شکر گزاری کرتی ہوں اس خوبصورت کلام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں دیا. خداوند جب آپ ہمیں تسلی دیتے ہیں اس کلام کے وسیلہ سے, جتنے لوگ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں آڈیو کو جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آڈیو کو سن رہے ہیں ان سب کے لیے برکت چاہتی ہوں. خداوند التجا اور منت کرتی ہوں کہ ان کے گھرانوں پر اپنا رحم کرنا, ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں سے ان کو بچانا. خداوند یہ کلام خدا ان کی زندگیوں میں گھر کرے اور 100 کے 100 گنا پھل لے کر آئے. تیری محبت کو, تیرے فضل کو جانے. خداوند یہ سب کچھ مانگتی ہوں, پا لیتی ہوں, یسوع کے نام سے سنو قبول فرما, آمین. گاڈ بلیس یو.